इन्हिराफ है अपने वादों से। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा इन्हिराफ है। इसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। हमारे डेली वेजर्स भी इंतज़ार में थे। हमारे जो लोग पसमानदा तबका बीपीएल तबका था, कम से कम उनको राहत मिलनी चाहिए थी बिजली बिल्स के हवाले से। वो भी नाउमीद ही, मैं उनको कहूँगा नाउमीद हुए हैं। और जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का सवाल है, वो भी नाउमीद हुए हैं क्योंकि उनके लिए अभी कोई राहत नहीं है। हमारी वुमेन्स जो है उनको मैं समझता हूँ, अगर वो बुरा ना माने, मैं ये समझूंगा कि इंटरनेशनल भिखारी बनाया गया है। बस फिर आप इनको फ्री दे रहे हो। जहाँ तक हम वुमेन्स को देख रहे हैं, उनको हर एक सेक्टर में, जिस भी प्राइवेट सेक्टर में वो काम करती हैं, उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है। उनको बहुत कम जो माहाना उजरत मिलती है वो बहुत कम है, 5 से 6 हज़ार तक। जैसे कि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में देख लीजिए, 5 से 6 हज़ार तक। आप मेडिकल सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल जो हमारे हैं, वहाँ पर आप जो हमारे शॉप से, जहाँ पर वो एज ए सेल्समैन काम करती है, या मैंने देखा है बहुत सारे टूल प्लाजाओं पर मैंने देखा है लड़कियों को काम करते हुए। मैं चाहता हूँ कि एक हमारी गवर्नमेंट एक ऐसा इनिशिएटिव ले। ये बेरोज़गार हमारी माएँ बहनें हैं, जो बहुत पढ़ी लिखी है और इंटेलेक्चुअल, मैं समझता हूँ इनको, क्योंकि आप देखते हैं कि लड़कों के मुकाबले में हमारी बेटियां ही मैदान मारती हैं हर एक फील्ड में। तो इन्हें एक पैकेज देना चाहिए, गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को ये एक इनके लिए एक स्लैब मुकर्रर करनी चाहिए कि जहाँ पर भी वुमेन, जहाँ पर भी एक हमारी बहन सर्विस करेगी, काम करेगी, उन उसकी एक पे स्केल मुकर्रर होनी चाहिए। 5 हज़ार 6 हज़ार में क्या आता है? बस फेयर माफ़ करने से ज़ख्मों पे मरहम नहीं होगा, उससे बेरोज़गारी पे उतना असर नहीं पड़ेगा। और बहुत सारा करना अभी बाकी है। जो वादे किए थे वो भी नहीं पूरे हो चुके हैं, और जो हमें उम्मीदें थी कि जो वादे हुए इसके बाद जो हमारी उम्मीदें थी, उन पे तो पानी फेर दिया उमर सरकार ने। देखिए, जहाँ तक गुलमर्ग का सवाल है, मैं समझता हूँ एक वो टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन एक हमारा यहाँ पे एक कल्चर है। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी है, और उस पे माह रमज़ान मुबारक, माह रमज़ान का महीना है, तो इंसानी कदरों को मद्देनज़र रखना चाहिए था, हमारे अखलाकियात को मद्देनज़र रखना चाहिए था, हमारे अखलाकियात को इस तरह फाँदना नहीं चाहिए था, जिस वजह से हमें बहुत हमारे दिल मजरूह हुए हैं। और हम चाहते हैं कि आइंदा ऐसे शो ना हो। लगनी चाहिए थी पाबंदी, लेकिन आज बदकिस्मती से सुनने में आया है कि 83 शॉप्स को लाइसेंस इजरा हो चुकी है या होने वाली है। मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ से हम ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, पुलिस घरों को सर्वमोहर कर रही है, और दूसरी तरफ से हम शराब को आम कर रहे हैं, शराब की दुकानें मुहैया करते हैं। ये तो एक वो चीज़ है जिससे इंसानी ज़िंदगी बर्बाद होती है। शराब कोई टॉनिक नहीं है, शराब से तो बीमारियां ही पैदा होती, शराब से तो लीवर तब बर्बाद होता है। तो हमें क्या ज़रूरी है, जिस तरह गुजरात में शराब में बहुत सारी स्टेट्स है वहाँ पे पाबंदी है, तो यहाँ भी पाबंदी लगानी चाहिए शराब पे, क्योंकि यहाँ पे शराब उतनी ज़रूरत नहीं है। टूरिस्ट का यहाँ पे आना जाना है, मैं समझता हूँ, लेकिन सारे टूरिस्ट यहाँ शराब पीने नहीं आते। आप टूरिस्ट को क्यों बदनाम कर रहे हैं? मैंने बहुत सारे मुदब्बिर टूरिस्ट देखे हैं, मुहज़्ज़िब टूरिस्ट देखे हैं यहाँ पर, जो आते हैं पूरे देश से। आने चाहिए, हम गुजारिश करते हैं उनको आए, लेकिन उनको बदनाम किया जा रहा है कि उनके लिए शराब रखनी ज़रूरी है। मुझे नहीं लग रहा है कि सारे टूरिस्ट के लिए शराब यहाँ पे मुहैया रखनी ज़रूरी है। लिहाजा ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ पे अगर ये शराब पे पाबंदी ही रखते तो बहुत अच्छा होता। 10 में भी उन्होंने कमेटी बनाई थी शायद, फिर और 14 में भी कमेटी बनाई थी, लेकिन आज तक डेलीवेजर्स बेचारे ऐसे ही के तैसे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक इंसानी मसला है। डेलीवेजर्स हमारे भाई हैं, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, और अगर उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो इस हुकूमत के साथ अल्लाह ताला इंसाफ नहीं करेगा।